अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं नम्र सईद, आप लोगों की प्रोफेशनल डेवलपर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अपना काम मार्जिन्स का किया था और पैडिंग्स का किया था, तो आज हम लोग क्या करेंगे, रोज़ और कॉलम्स पे काम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। हम लोगों ने कितना काम डन कर लिया था मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देती हूँ। एक हम लोगों ने CSS वाली फ़ाइल बनाई थी जिसके अंदर हम लोगों ने मार्जिन्स और पैडिंग देकर अपना इतना काम किया था। उसके बाद इस फाइल को हम इसको राइट क्लिक करें और ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड के साथ आप ओपन कर लें इसको। और इसके साथ साथ हमारे पास दूसरी फ़ाइल है कलर्स की, जिसकी हमने अटैचमेंट इसमें करवाई थी अपनी HTML वाली फ़ाइल में, उसको भी साथ साथ ओपन करेंगे। उसको हम ओपन कहाँ से करते हैं, हम लोग उसको ओपन करते हैं यहाँ से, फ़ाइल में जाकर ओपन विद करें और उस फाइल को इसके साथ ओपन कर लें। ये वाली फ़ाइल यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो इसके अंदर नीचे आकर मैं एक नया काम आज स्टार्ट करने लगी हूँ। आज का काम थोड़ा ट्रिकी है, बहुत मुश्किल है, लेकिन समझ आने वाला है। आप लोग समझ जाएंगे अगर आप इसको गौर से देखेंगे कि इसके अंदर क्या काम हो रहा है। तो सिंपल रोज़ एंड कॉलम्स का काम, लेकिन थोड़ा सा क्या है, परसेंटेज बेस है। तो आपने इसको थोड़ा सा गौर करना है इसके ऊपर कि काम क्या हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक रो की क्लास बना रही हूँ। आपको पता है डॉट से हम लोग क्लास बनाते हैं, रो और अपने इधर कर्ली ब्रैकेट्स। इसके अंदर मैं लिख रही हूँ डिस्प्ले, क्या लिखूँगी, यहाँ पे है फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, और फिर मैं इसको विड्थ दे रही हूँ 100%। ठीक है, आप लोग इस तरह इसको विड्थ दे दें। विड्थ मैंने 100% दी है। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, इस से बाहर आकर इस रो को मैं एक नया काम कर रही हूँ। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे आपने डबल कॉलम्स लगाने हैं। डबल कॉलम्स लगा के आपने यहाँ लिखना है आफ्टर। ये देखिए, इसने आपको सजेशन भी दिया है। तो ये क्या चीज़ है कि जब रो क्रिएट होगी तो आफ्टर उसके बाद क्या काम होगा वो यहाँ पर आपको बताएगा। तो वो क्या काम हम लोग करने लगे हैं, उसके अंदर हम लोग सबसे पहले उसको डिस्प्ले दे रहे हैं। डिस्प्ले क्या है, मैं यहाँ पर दे रही हूँ ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक दे देती हूँ। एंड देन मैं क्या कर रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, क्लियर कैसे करते हैं, क्लियर बोथ। यहाँ पे ये आपको पूछता भी है कि आप यहाँ पर रुके, मैं आपको सजेशन में दिखा देती हूँ क्या करता है ये, क्लियर। उसके बाद ये पूछता है लेफ़्ट से करना है आपने, राइट से करना है, इनिशियल करना है, इनहेरिट करना है। मैं इसको बोथ कर देती हूँ क्योंकि अभी मैं जो बनाने लगी हूँ वो बोथ साइड से काम होगा। उसके बाद मैं इसको कंटेंट दे रही हूँ। कंटेंट फ़िलहाल हम इसको एम्प्टी देंगे, लेकिन इसको हम लोग मेंशन ज़रूर करेंगे। तो वो किस तरह करेंगे हम लोग, यहाँ पर आप साथ साथ करेंगे तो समझेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, डॉट कॉल, ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको समझना आपने, 1। ठीक है, इसके अंदर मैं इसको विड्थ दे रही हूँ, विड्थ मैं इसको दे रही हूँ 8.33%। ठीक है, उसके बाद इसको मैं कर लेती हूँ कॉपी, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी काम है, इसको ज़रा गौर करना है आप लोगों ने। यहाँ पर आकर आपने 1 2 एंटर करके 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इसकी नंबरिंग पेस्ट कर दी है, लेकिन हम लोग इसको ग्रेजुअली चेंज ज़रूर करेंगे क्योंकि हम लोग क्या करने लगे हैं, फ़िलहाल हम लोग कॉलम्स पे काम कर रहे हैं, तो हम लोग इसकी रीडिंग ज़रूर चेंज करेंगे। ये जो सेकंड, इसकी यहाँ से आपने इनके नंबर्स भी चेंज करने हैं बिकॉज ये सेकंड है
and this one is third, fourth, fifth, sixth, seventh, and this one is 8, 9। जैसे जैसे मैं आपके सामने कर रही हूँ आप वैसे करेंगे तो आपका काम भी ठीक होगा। फिर आप बाद में मुझसे पूछते हैं कि मैम ये कैसे हुआ, तो वो आप साथ साथ करेंगे। एक एक स्टेप मैं आपके सामने कर रही हूँ, पहले से मैंने नहीं किया हुआ, आपके सामने कर रही हूँ, तो इसीलिए मेरे साथ आप लोगों ने भी करना है। तो मैं अब क्या करने लगी हूँ, सबसे पहले मैंने एक कॉलम 1 किया था, ठीक है। मैं यहाँ पर इसकी रीडिंग चेंज कर देती हूँ। यहाँ पर मैं इसकी रीडिंग क्या देने लगी हूँ, लाइक ये पहले 8 था तो मैं यहाँ पर 16.66, तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाता है 25%, ठीक है। 25% हो गया। अब फोर्थ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका 33, 41, ये आपने गौर करना है कि किस तरह मैं कर रही हूँ, ठीक है। जब ये 41 हो गया तो ये कितने परसेंट हो गया हमारे पास, 50% हो गया, ठीक है। एंड देन मैं इसके बाद क्या करूँगी, यहाँ से 58% इसको लूँगी। 58% मैं कैसे लूँगी, मैं यहाँ पर इसको 58.33 एंड देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपने करना है 58 के बाद 66.66, देन ये कितने परसेंट हो गया 75। मैं कैसे कर रही हूँ 25, 50 एंड देन 75 के बाद मैं यहाँ पर 83.33 यूज़ कर रही हूँ एंड देन 91.66% एंड देन मैं यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाता है, ये टोटल 100% हो गया हमारे पास कॉलम्स। अब ये क्या चीज़ थी, ये था it means that this class takes up 100% viewpoint and we have divided it by 12. These are 12 columns that we taken and ये तो था हमारे कॉलम्स की रीडिंग। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर हमारा एक है इमेज का यहाँ पर हमने इमेज में हिट किया हुआ है, तो ये पहले था 60%, तो 60% से मैं इसको चाह रही हूँ कि मैं कर दूँ कितने में, इसमें यहाँ पे कोई पिक्सल्स नहीं लेना चाहती, तो मैं इसको कर रही हूँ ऑटो मार्जिन, बॉटम से नहीं, मैं इसको टोटल ही मार्जिन दे रही हूँ इसको, ठीक है, वो मैं दे रही हूँ इसको ऑटो, ठीक है। फिर मैं चाह रही हूँ कि मैं यहाँ पर डिस्प्ले भी दे दूँ, तो मैं इसका डिस्प्ले क्या दूँगी, डिस्प्ले में फ़िलहाल इसको दूँगी ब्लॉक, ठीक है। ये मेरा इसके अंदर डिस्प्ले भी आ गया एंड देन मैं क्या करने लगी हूँ कि आप लोगों को इतना काम समझ आ जाएगा इंशाल्लाह, बहुत आसान है ये, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपनी इसको सेव कर लें, कंट्रोल एस करके सेव करेंगे। मुझे कैसे पता चला ये सेव नहीं था, यहाँ पे पहले डॉट था। तो उसके बाद ये हम लोगों के पास कुछ इमेजेस 2 यहाँ पर थी, मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, ये 2 इमेजेस हमारे पास पहले थी। तो मैं अब क्या करने लगी हूँ कि मैं एक तो ये बटन को यहाँ से निकालने लगी हूँ, ठीक है। इस बटन को निकालने के बाद मैं यहाँ पर इन दोनों, यहाँ पर मैं एक थर्ड वन इमेज लूँगी जिसको मैं चाह रही हूँ, ये डिव जो बटन की थी इसको क्लोज़ कर देते हैं, इसको मैंने डिव में किया था, ठीक है, इसको मैंने क्लोज़ कर दिया। उसके बाद मैं यही वाली इमेज को कॉपी कर रही हूँ, कंट्रोल C और यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग भी इस इमेज को कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ये देखिए ये डिव यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्लोज़, ये स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्लोज़, ये डिव स्टार्ट हो रहा है, ये क्लोज़। तो अब मैं क्या चाहती हूँ कि मैं इन तीनों, क्योंकि मैं ये तीनों इमेजेस एक डिव में क्लोज़ करने लगी हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, एक डिव बनाऊँगी। इस डिव को मैंने इसका क्लोजिंग टैग यहाँ पर नहीं लिखना, इन तीनों इमेजेस के बाद इसको यहाँ पर टाइप करना है, तो मैं कंट्रोल X करके यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। ये वाली तीनों इमेजेस एक डिव में क्लोज हो गई हैं।
अब मैंने क्योंकि वहाँ पर रो की क्लास बनाई थी तो मैं इस डिव को क्या नाम दे देती हूँ, एक रो क्लास बना देती हूँ यहाँ पर, जिसका नाम मैं दे रही हूँ रो। ठीक है, उसके बाद मैंने अब क्या करना है कि मैंने ये जो काम किया था यहाँ पर आप लोगों के सामने, ये वाला काम, इसको भी कहीं ना कहीं इसको भी कहीं ना कहीं हम लोगों ने पेस्ट करना ही है। तो वो कहाँ पर मैं इसको शो कराऊंगी कि ये काम कहाँ पर हो रहा है, वो यहाँ पर करवाएंगे हम लोग। किस तरह, यहाँ पर मैं एक क्लास, कौन सी मेरे पास थी, ये जो सेकंड वाली जो हम लोगों ने बनाई थी, ठीक है, रो था इसका नाम। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसको मैं दे दूँगी कॉल -3, ये थर्ड वाले कॉलम्स को पकड़ेगा जो यहाँ पर इसकी रीडिंग है, थर्ड वाली, ठीक है, वो 25% है। एंड देन मैं यहाँ पर आकर इसको हिट कर रही हूँ क्लास, और यहाँ पर क्या करने लगे हैं हम लोग, कॉलम COL6, एंड देन मैं यहाँ पर क्या करने लगी हूँ, क्लास कॉलम 369, ठीक है। तो यहाँ पर 3 आएगा, लेकिन मैं यहाँ पर क्योंकि इसको सारे को कॉपी कर रही हूँ, इस सारे को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगी। आप लोग भी ऐसे कीजिएगा। इसको कॉपी पेस्ट करने के बाद मैंने क्या किया है कि इसकी अब मैं यहाँ से चेंज कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास सेकंड कॉलम भी है, एंड देन यहाँ पर आप 7, एंड देन यहाँ पर 4, ठीक है, क्योंकि रीडिंग्स आपको पता है आपने वहाँ पे क्या क्या लिखी हुई हैं, उस हिसाब से आपने यहाँ पर दीज आर 2 ग्रुप्स कंटेंट टुगेदर, इसको आप सेव करें। सेव करने के बाद हम लोग देखते हैं कि हमने ये जो सारा काम किया है वो कैसे था। लेकिन आपने उससे पहले क्या करना है, आपने यहाँ पर color.css फाइल में आकर क्या करना है, इन कॉलम्स के बाद ये जो आप लोगों ने कॉलम्स बनाए हैं, इसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ पर एक स्टार, ये देखें, ये यहाँ पर मैं एक लगा रही हूँ स्टार, Shift+8 से स्टार आपके पास इजीली आ जाएगा। तो ये क्या चीज़ है, दिस इज़ एक्चुअली अ ग्रिड, ठीक है, दिस इज़ एक्चुअली अ ग्रिड सिस्टम। इट टेक ऑल कंटेंट इन रियलिस्टिक डायमेंशन दैट विल फिट नाइसली। अभी आपको शो हो जाएगा कि ये किस तरह वर्क कर रहा है। आपने क्या करना है, यहाँ पर स्टैरिक के बाद एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। मैं चाह रही हूँ दोनों इमेजेस के बॉक्स में रोज और कॉलम्स में हो, तो उसको हमने बॉक्स साइजिंग देनी है। बॉक्स साइजिंग में कितनी दे रही हूँ, बॉर्डर माइनस बॉक्स, ठीक है। एंड देन नाउ वी यूज़ सिलेक्टर। सिलेक्टर को हम कैसे यूज़ करते हैं, ये वाली 2 ब्रैकेट्स के साथ, दीज आर नॉट, आपने लेफ़्ट और राइट ब्रैकेट्स यूज़ करनी है, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों ने क्लास स्टैरिक, थोड़ा ट्रिकी है लेकिन इजी है, ठीक है, क्लास स्टैरिक कॉल डैश, ठीक है। मैं आप लोगों की लैंग्वेज में बिल्कुल उसको अच्छे तरीके से समझा रही हूँ, तो आपने प्रैक्टिस करनी है। बॉर्डर कॉलम, एंड देन आपने इनको कोई ना कोई रीडिंग देनी है। मैं इसको 2 पिक्सल्स दे रही हूँ बॉर्डर, क्योंकि यहाँ पे मैं एक सॉलिड बॉर्डर दे रही हूँ जिसको मैं कलर दे रही हूँ रेड, ठीक है। तो रेड कलर हो गया यहाँ पर। और फिर पैडिंग कितने दे रही हूँ मैं, यहाँ पर 15 पिक्सल्स दे रही हूँ। आप लोग अपनी मर्ज़ी से दे के देख सकते हैं। प्रैक्टिस किया करें और ख़ुद से चीज़ें ट्राई किया करें, न्यू चीज़ें, ताकि आप लोग जल्दी चीज़ों को लर्न कर सकें। तो मैं यहाँ पर एक फ्लोट दे रही हूँ। यहाँ पर आप लोग इसको इनलाइन, एंड, स्टार्ट, लेफ़्ट, नन, राइट, कुछ भी दे सकते हैं। मैं क्या दे रही हूँ, लेफ़्ट, चीज़ों को, ताकि लेफ़्ट चलाया जा सके, ठीक है। उसके बाद इसको मैं सेव कर रही हूँ।
और अपने इधर ब्राउज़र में जाकर हम लोग देखते हैं कि हमने क्या काम किया। ये सारा जितना भी हम लोगों ने फ्रेमवर्क बनाया है रिफ़्रेश करें। सेम ऐसी आप लोगों के पास रॉज और कॉलम्स बन जाएंगी। कितना आसान है, ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा। देखने में चीज़ें मुश्किल ज़रूर लगती हैं, लेकिन जब आप करते जाते हैं, जितना आप ग्रिप काम पे लेते हैं तो वो उतनी ही आसान होती जाती हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा और ये बहुत ही आसान है कि ये एंड इट्स ऑल अबाउट परसेंटेज बेस। देन इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।